एक स्पेस नूरिया आजकल उर्दू में बड़ी एक्टिव होना चाह रही हैं, तो ये एक स्पेस उन्होंने कल करनी है। मेरा कल है, आप लोगों का भी कल ही है और जो बनेगा अब से लेके तकरीबन 14 घंटे बाद। तो अब से लेके 14 घंटे बाद ट्विटर पे आप जाएँ, ऑब्वियसली अगर आप नूरिया खान को फ़ॉलो करते हैं, नूरिया के को, तो आपको वो स्पेस मिल जाएगी और उसके अंदर काफ़ी लोग होंगे। वहाँ पे हमारी मर्दों की खूब धुलाई होनी है। मुझे लग ऐसे रहा कि टॉपिक का नाम क्या है? आर मोस्ट मेन पाकिस्तानी, और बीच में इंडियंस को भी डाल लें आप। आप लोगों की ज़रूरी नहीं कि आप बच जाएँगे, आपकी भी धुलाई होगी। हम सब की धुलाई होगी। तो क्या आर मोस्ट पाकिस्तानी मेन मिसोजिनिस्टिक? यानी ये हम लोगों के जो रवैये हैं ख़्वातीन की तरफ, क्या वो प्रॉब्लमैटिक हैं? क्या, या फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर मर्द भी आएँगे, हारिस सुल्तान की तरह के, अच्छे लोग भी आएँगे आगे। तो ये उर्दू इंग्लिश में जिस तरह वो बोलती हैं, आधा उर्दू आधा इंग्लिश में। रुस्तम शाह जी छुपे रुस्तम हैं, इनको डर लग गया कि शायद अभी से मैं मर्दों का जो झंडा है वो पकड़ लूँ, क्योंकि धुलाई हो रही है काफ़ी। क्यों शाह जी? हाँ, क्योंकि अभी मैं गलती से मैंने पूछ लिया, मैंने इनकी ये ट्वीट नहीं देखी थी, तो मैं इनसे पूछने लगा। मैंने कहा ये कुछ दिन पहले कह रही थी कि पता नहीं ये ट्विटर पे स्पेसेस जो होती है मैं जाके अकेली बोलती रहूंगी, कोई आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैंने इनकी ये ट्वीट नहीं देखी, मैंने उधर मैंने कहा आप अनाउंस कर दे भाई, सिंपल सी। तो उस पर उन्होंने मेरे टैग करके कहा "ये तुम बड़े फिल्म बनते हो, ऐसा कर, मैं तो अनाउंस कर चुकी, अब मैं चाहूंगी कि तुम वहां आओ और देखो उसको।" तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, दैट्स फन। लेकिन जब मैंने ऊपर सुबह टॉपिक पढ़ा धुलाई होगी फिर धुलाई होगी। नहीं, फिर मैंने आई थिंक हाँ। कहा नहीं, लेकिन इनका ख़्वातीन का जो चल रहा है, हाँ, अच्छा, ये हाँ, नूरिया ने कमेंट कर भी दिया धुलाई होगी। हाँ, तो खूब जाएँ, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मज़ाक के अलावा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो ख़्वातीन है, जिस तरह मैं देख रहा हूँ इनका जो फीमेल वर्ज़न जो ये हर हफ़्ते करती हैं, जिसमें आईडब्ल्यू होती हैं, डॉक्टर मतीया होती हैं, नूरिया होती हैं, उनमें काफ़ी ख़्वातीन आती हैं। क्योंकि जिस तरह ख़्वातीन के इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकती हैं या उनको बुला सकती हैं, उस तरह शायद आप और मैं नहीं, हम नहीं कर सकते। हमारा एट द एंड ऑफ द डे शायद ख़्वातीन भी यही समझती हैं कि ये मर्द बड़े ऑब्नॉक्शियस किस्म, नार्सिसिस्ट किस्म के होते हैं, ये अपने इश्यूज़ के ऊपर ही बात करते हैं। और शायद इसमें कोई सच्चाई हो भी, आई डोंट नो, क्योंकि हम उसी पे बात कर सकते हैं जो हमें इंटरेस्ट करता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं जब ये एक जो मैं पिछले 5 साल से जो मैं इसको पॉपुलराइज़ कर रहा हूँ, इस आर्गुमेंट को, लोंडी के आर्गुमेंट को, जो कॉन्सेप्ट है लोंडी का, वो मर्द की बहैसियत बड़ा गंदा लगता है। इसलिए नहीं लगता कि आपने किसी की औरत को लोंडी बना लिया। वो इसलिए लगता है क्योंकि हर मर्द की अपनी ज़िंदगी में बहन-बेटी होती है। अब अगेन ख़्वातीन इसको दूसरे एंगल से देखती हैं। वो इसको इस एंगल से देखती हैं कि क्यों? अगर वो किसी की बहन-बेटी नहीं है तो फिर क्यों उसकी इज़्ज़त नहीं तुम करोगे? तो ये वो चीज़ें होती हैं कि जब जिस तरह हम चीज़ों को, इश्यूज़ को देखते हैं, तो उस तरह हमें ज़्यादा और आई थिंक इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप हर उस बंदे को उसी तरह अप्रोच करेंगे जो उसको दिल को बात लगती है। अगर कोई चीज़ आपको बात इस तरह हिट करती है, तो फिर मोर पावर टू यू। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि अ, नूरिया खास तौर पे उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कमेंट किए। आई डोंट नो वो असल में मैं उसको या सही समझ नहीं सका, एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड सी कि वो क्या कह रही हैं। क्योंकि नूरिया ने ये 2 दफ़ा 2 मुख्तलिफ स्पेसेस पे, ख़ास तौर पे जब हमने वो जो की थी ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और उससे पहले वाली जिसके ऊपर आपने की थी, उसमें नूरिया ने मेरे ख़्याल में, अगर मैंने सही सुना है, इफ आई माय रिकलेक्शन इज़ करेक्ट, कि वो कह रही थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पाकिस्तानी मर्द है, इवन कि वो एथियस्ट भी हो जाए, तो वो मिसोजिनिस्ट होना छोड़ दें। तो वो एक बड़ी जनरल टर्म की जो है ना, मुझे वो जी, लगी। मैं करेक्शन कर दूँ, अब से 10 घंटे बाद है। जो स्पेस है, अब से 10 घंटे बाद है। इसको अगर आप कर लें और ट्विटर पे जाके सुनिएगा, ट्विटर पे आपको मज़ा भी आएगा स्पेसेस का। जी, 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 जारी जी। रखें। जी। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, क्योंकि उस वक़्त हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, मैं था, देसी नियो थे, उसके बाद फिर आप आए, आपने अगले दिन शो किया। तो नूरिया ने दोनों दिन जो है, मैं मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, पेला। नूरिया यहाँ बैठी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जी ये ज़रूरी नहीं है कि जी मर्द जो है ना वो मिसोजिनिस्ट जो है, चाहे वो सिर्फ़ वही होते हैं जो जो मुसलमान होते हैं या जो मज़हबी होते हैं, ये गैर नहीं, ये मज़हबी बात हो सच सकते है। हैं।
हाँ, तो बात ठीक है, लेकिन मुझे उस वक़्त ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी कि ये आया एक जनरल बात कर रही है या वो हमारी बातें सुन के जो है उसको कह रही हाँ, थी कि ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब है ना फिर। तो ये तो फिर हम सारे घबरा जाते हैं यार, कहीं हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर दी। ऐसी तो नहीं है, तो हमने मैं कोई चाहता वैसी हूँ कि बात तो वो, नहीं कर दी। हाँ, अब क्योंकि ये अगर आपका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्योंकि उस वक़्त मेरे ज़हन में तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड वाली बात थी और हमारी वो बैक एंड फोर्थ चल रही थी बायोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर और उसकी जो रेमिफिकेशन है या उसकी जो बिहेवियर उससे इमर्ज करते हैं। तो मैं सोचा था शायद उस पे कोई गलतफ़हमी है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है। अगर आई मुझे डोंट मौका थिंक, मिला तो मैं मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई डेफिनिटली आऊँगा। गलतफ़हमी है। आई हाँ, थिंक इट्स अबाउट टाइम। मेरा ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि ये जो नैरेटिव बिल्डिंग में ख़्वातीन का भी काम होना चाहिए, उनकी उनकी भी आवाज़ होनी चाहिए। अभी अब जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी हमें फॉर हम चाहे कितने लिबरल और मॉडर्न मैन क्यों ना बन जाएँ, फिर भी हमारी जो सर्टेन जो वायरिंग हुई हुई है, बल्कि डॉक्टर मदीहा खुद कहती हैं कि उनकी वायरिंग गलत हुई हुई है, क्योंकि उनकी बच्चे जब उन्हें बताते हैं ये वो। तो आई थिंक ये इंट्रोस्पेक्ट के मामले हैं, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के मामले हैं, एंड आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर हम अपने रवैयों को देखें, बजाय इसके कि हम डिफेंसिव हो जाए और हम कहें ओ जी, जिस तरह इसके ऊपर मैंने बड़ी बात की हुई है, वो कहते हैं ओ जी कई औरतें गलत इल्जाम लगा देती हैं औरतों के ऊपर। ओए यार, वो इक्का दुक्का कोई काम होगा। अच्छा जी, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर नहीं, औरतें भी मर्दों को मारती हैं। आई मीन फॉर हेवंस सेक, कितनी औरतें मर्दों को मारती हैं और कितने मर्द औरतों को मारते हैं, कितनी कोई औरतें कंपैरिजन मरती नहीं हैं है। मर्दों के हाँ, हाथों। तो हाँ। ये वो चीजें हैं जो मेरा ख्याल से जब मर्द इस तरह के जब काउंटर आर्गुमेंट्स फेंकते हैं आगे, आई थिंक ये फिर उनके अंदर का जो ये वो डिफेंसिव हो रहे होते हैं और ये उनका अंदर का जो शैतान होता है ना, वो जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब है। आई से कि अगर वो कहते हैं, उनको कहने दो, लेट देम बिल्ड द नैरेटिव, बिकॉज इवेंचुअली जो कॉमन सेंस होती है वही प्रिवेल करती है। जो ये मैंने पहले भी बड़ी दफा बात की हुई कि अगर कोई इस तरह की मी टू वगैरह की कोई मूवमेंट भी आती है ना, हमारा फर्स्ट रिएक्शन होना तो ये चाहिए कि आप न्यूट्रल रहें, लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए कि वो जी औरत झूठ बोल रही है। ये जिस तरह लोग पढ़ जाते हैं, आई थिंक मोस्ट लाइकली 100 में 1 होंगे, 100 में 5 होंगे जहां पे औरतें, शायद ख्वातीन जो है, सॉरी, ज्यादा वो उल्टा काम कर देती होंगी। लेकिन ये काम होता है, ये मर्दों की फितरत में है। तो वी शुड टेंड टू बिलीव कि द वुमन इज टेलिंग द ट्रूथ। ये मैं कह रहा हूँ, ये हमारी इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए। हाँ, उसको गिल्टी कन्विक्टेड नहीं कह देना चाहिए मर्द को। वो लेट द प्रोसेस फॉलो। तो लेकिन वो उसका रिएक्शन है, जो ख्वातीन को इतना दबाया गया है, ये उसका रिएक्शन है कि फिर उधर से भी फिर वो बड़े, अब वो जो जिनको हम वो कहते हैं वो जी फेमिनार्सीज और रेजिंग फेमिनिस्ट वगैरह, उसका रिएक्शन है, क्योंकि ये नैरेटिव कंट्रोल ही मर्दों ने किया। वो जी वुमेन्स राइट्स का बिल पास हो रहा है, वो सारे सारे मर्द बैठे हुए साइन कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? वो जो ट्रम्प ने किया था एक पास औरतों का, उसमें बड़ी वो कॉमेडी फोटो थी, उसके अंदर सारे के सारे ही मर्द थे। मर्द था ये। इस तरह की तो अरब अरब ममालिक में भी इस तरह की बहुत सारी आपने तस्वीर देखी होंगी कि औरतों की, सऊदी अरब में कोई है तो वहाँ औरतों की किसी मसले पे बात हो रही है, कोई बिल पाए पेश किया जा रहा है तो सारे मर्द बैठे हुए। तो ये एक बिल्कुल ही ऑक्सीमोरन, एक फिजूल किस्म की बात है। नहीं, मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करता हूँ, सेकंड करता हूँ। इनको चाहिए कि ये बिल्कुल इस तरह की करें और फुल सपोर्ट टू देम। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी वजह से कोई गलत फहमी हुई तो वो भी क्लियर होनी चाहिए। हमारी तो इनिशियल पोजीशन जैसे आपने कहा बिल्कुल ऐसी ही है कि हम चाहते हैं कि इस तरह की इस मौजूआत पे बात हो, लोग खुले और खुल के बात कर सके। मुझे नहीं पता कि नूरिया ने इस तरह की कितनी स्पेसिस की। मैं ख्याल में शी इज़ रिलेटिव न्यू। तो नूरिया, अगर आप सुन रही है तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, लेकिन आपको एक धुलाई होगी डिफरेंट, मर्दों की, और क्या। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर आपको ऐसी आवाज़ भी मिलेगी क्योंकि ट्विटर स्पेसेस में थोड़ा सा आदमी खुल के बात करता है। आई थिंक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्पेसेस पे, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी खुल के वो बात आ गए होती है। अच्छा, एक लास्ट जी। मैं वो करूँगा, इससे पहले तो स्टार्ट में जो वुमेन्स की बात हो रही थी, इक्वालिटी जिसकी एक स्पेस भी आ रही है और जिसमें उसने बात कही है कि मेजॉरिटी मैन मिसोजिनिस्ट होते हैं। मेरे ख्याल से पार्शियली आई डोंट थिंक मिसोजिनिस्ट। शी सेड दैट। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये हाँ, नहीं कहा, उन्होंने क्वेश्चन मार्क रखा है कि क्वेश्चन पे, पाकिस्तानी हाँ, तो मिसोजिनी, आर मोस्ट पाकिस्तानी मेन मिसोजिनिस्टिक, और इज देयर मिसोजिनिस्ट जो है वो होप। काफ़ी मेरे ख्याल से थोड़ी सी हार्श टर्म है, मगर इसको मैं पेट्रियार्कल आपकी जो है ना उसकी आउटकम आप कह सकते हैं, उसके ट्रेसेस आपको सब में, यानी कि हमारी सोसाइटी ओवरऑल एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और हाँ, हम तो वो कंजर्वेटिव सोसाइटी है। उससे हुँ, मिसोजिनिस्टिक वैल्यूज ही निकलती है ना। हुँ।
नहीं, और उसमें बेसिकली है जो एक्चुअल इश्यू है वो है वुमेन को आपने एज ए ऑब्जेक्टिफाई जो किया हुआ, जो आपका रिलीजन भी ज़्यादा कर रहा है, और हमारी सोसाइटी और हमारे ओवरऑल कल्चर जो इंडियन कल्चर है, उनके यहाँ इस्लाम रिलीजन नहीं है, मगर वुमेन उधर भी आप जब जो शादी के जो फेरे ये तो लेते यूनिवर्सल हैं, फिनोमेना, हाँ, दैट इज द उसमें यूनिवर्सल आप उन फिनोमेना। फेरों के आप वो जो मंत्र पढ़ते हैं उसको देखिए, उसमें यही बताया जा रहा है कि मर्द पहले जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत को प्रोटेक्ट करे, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मर्द की इज्जत की हिफाजत और वगैरह वगैरह, वो ये सारी चीज़ें। तो वहाँ भी आपको ये पैट्रियार्की नज़र आएगी, जो बहन को जब भाई ने वो राखी पहनाते हैं, वैसे बड़ा खूबसूरत टर्म लगती है, मगर आप उसको डीप डाउन जाके देखें तो औरत को एक वीक, एक कमज़ोर ही चीज़ दिखाया जा रहा है कि मर्द भाई को ये ज़िम्मेदारी दे दी कि तुम्हारा भाई बन गया और मैं तुम्हारी जो है ना हिफाज़त को, तुम खुद नहीं कर सकती इस चीज़ की। तो ये कुछ वो है पैटर्न्स हैं, और ये इसी से याद है हम जो नॉर्मली एक हमारे यहाँ एक कल्चरल एक ट्रेंड है कि आप किसी भी औरत की अगर इज़्ज़त करना चाह रहे हैं, उससे पहले सफ़िक्स या प्रीफ़िक्स में बाजी या जो भी खाला वग़ैरह जो भी एक कुछ ना कुछ लगाएँ, तो फिर आपको लगता है कि जो है ना उसकी हम इज़्ज़त करें। ये भी वही माइंडसेट है कि अगर एक एक किसी और शख़्स को, किसी खातून को मैं जब तक कि उसको मैं एक मर्द के साथ मुक़द्दर रिश्ते में नहीं जोड़ूँ, वर्चुअली चाहे, तो क्या मैं उसकी इज़्ज़त नहीं करूँ? नहीं, मैं उसकी एज़ ए वुमन, एज़ ए ह्यूमन इज़्ज़त उतनी ही करूँगा या उसकी रिस्पेक्ट करूँगा जितनी मैं किसी एक नॉर्मल मेल की करता हूँ। मैं अगर इसको सामने मेरे बैठा हुआ है हारिस जो है, तो उसको मैं हारिस कह सकता हूँ, तो किसी खातून जो भी उनका नाम हो, मैं उनके उनके डायरेक्ट नाम से पुकारूँगा। मुझे ज़रूरी नहीं कि साथ में मैं कोई सफ़िक्स या प्रीफ़िक्स लगाऊँगा तो मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा। तो ये भी वही पैट्रियार्कल माइंडसेट है कि जिसमें आप अपने क्लोज़ जो है कबीले की जो है ना, यानी आपकी फैमिली की माँ-बहन और बेटी जो है उसकी तो आप इज़्ज़त कर रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट वुमन को आप चल एज़ एन ऑब्जेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। तो ये ट्रेसेस हैं, हम सब में पाए जाते हैं। हम रिलीजन छोड़ भी देते हैं, कई दफ़ा यही होता है जैसे हम लोग देखते हैं कि चल मज़हब छोड़ना आसान होता है, मगर कल्चरल वैल्यूज़ और ख़ास तौर पे मुताला पाकिस्तान छोड़ना जो है ना वो इतना आसान नहीं होता। तो वो भी वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता से डिपेंड करता है कि आपने रिलीजन को किन बेसिस पे, यानी मुझे जो इस्लाम से सबसे ज़्यादा स्टार्ट में मैं बहुत अरसे तक वो परवेज़ी यानी आपका अपोलोजिस्ट इस्लाम को मैं फ़ॉलो करता रहा। मगर एक तरफ जाके मैं भी थक हार गया, और वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये इस्लाम के अंदर जो जितनी भी ये मिसोजिनी जो पाई जाती है और पैट्रियार्कल वैल्यूज़ की एनफोर्समेंट है, उसने जाके मुझे सोचने चल पे मजबूर किया कि भाई ये मेरा तो नहीं गुज़ारा इस आइडियोलॉजी के साथ। चल तो बहुत चलो शुक्रिया, ख़ैर, थैंक यू। तुमसे चले फिर गपशप रहेगी। बहुत मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।